आइए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है फोर फीचर। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पर आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एक बार फिर से बताता हूं। फोर फीचर का मतलब होता है, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि आपने शेयर होल्डर, किसी शेयर होल्डर के शेयर क्या कर दिए हैं, जब्त कर लिए हैं। मतलब उसको मालिक के स्थान से बर्खास्त कर दिया है। और आपको ये पता होगा, जब जब आप ड्यू एंट्री करते थे या ट्रांसफर एंट्री करते थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, हाँ या ना? क्या करते थे? क्रेडिट। क्योंकि मालिक के पैसे को हम लायबिलिटी मानते हैं और लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होती है। 11th में भी जब पैसा आता था मालिक लगाता तो क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हर बार कैपिटल क्रेडिट होता है जब जब मालिक पैसा लगाता है। पर आज मालिक नहीं रहेगा वो, तो यही शेयर कैपिटल क्या कर दूंगा मैं? डेबिट कर दूंगा जनरल एंट्री में। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले आप समझो टॉपिक, चैप्टर कैसे चलेगा, टॉपिक कैसे चलेगा। बच्चों, फोर फीचर क्या होता है? बेसिकली फोर फीचर मतलब होता है आप शेयर होल्डर के शेयर कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, बर्खास्त कर रहे हो कि अब वो तुम्हारा शेयर होल्डर नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्या पता किसी शेयर होल्डर ने कॉल सिग्नल करा हो। कॉल सिग्नल क्या होता है? जब तुम उससे पैसा मांगते हो ना, ड्यू एंट्री याद है? अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री करते हो और फिर क्या करते हो? कौन सी एंट्री करते हो? रिसीव एंट्री। और रिसीव एंट्री के टाइम पे कुछ लोग पैसा नहीं देते, तो वो जब पैसा नहीं देते तो उसके बाद तुम नोटिस भेजते हो कि पैसा दो, तब भी नहीं देते तो तुम क्या करते हो? उनके शेयर फोरफिट कर देते हो। और फोरफिट के टाइम पे तुम्हें फायदा होता है। क्यों फायदा होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ वो अमाउंट पहले दे चुका होगा, एटलीस्ट एप्लीकेशन पे दे चुका होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे हर बंदा पहले आता है खुद से, है ना? इसलिए पहले एंट्री कौन सी होती है? रिसीव एंट्री होती है ना। तो एप्लीकेशन पे बंदा आया होगा, पैसे दिए होंगे, तो यहां पर वो जो पैसे आ चुके हैं थोड़े बहुत, वो तुम्हारा क्या हो जाता है? फायदा। और उसी फायदे को क्या बोला जाता है? फोरफिट करना। समझ में आ गया? जैसे मैं यहाँ पे अल्फा लिमिटेड क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, और इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें तीन क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। देखो बच्चों, अल्फा लिमिटेड ने इशू किए थे कितने शेयर? 20,000 शेयर इशू किए थे। कौन से? इक्विटी शेयर इशू किए थे। कितने का एक शेयर था? 10 रुपए ईच। उसके बाद, और इस शेयर को इसने ऐसे इशू किया था, कैसे? एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपए। अभी मत लिखना बच्चों, अभी मत लिखना। लिखने का काम बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, चल जल्दी। बस बुक रखो अपने सामने, कभी बंद कर दो। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10। ठीक है, समझ में आया इतना? सामने वाले को च्युइंगम कौन खा रहा है बताओ पहले? जो खा रहा है, मैं उसके पास गया तो मैं रैपड़ मार भगा दूंगा। इसलिए खुद जाओ और बाहर फेंक के आओ रैपड़, और दूसरा भूसा लगेगा और एक हफ्ते के लिए स्ट्रेट कर दूंगा। इसलिए खुद जाओ तुरंत उठ के और बाहर फेंक के आओ। तो मैं आ गया ना, फिर मैं बजा दूंगा, बता रहा हूँ। रिकॉर्ड हो रही क्लास ये। नहीं मानोगे? जल्दी। 1000 बार मना करा है कि ये सब मत खाया करो यहाँ पे आके। इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, पूरे में फैल जाती है, पता नहीं क्या खुशबू आ रही है इनको इसमें। देखो बच्चों, तो आप एक कंपनी है और आपकी कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं। 2 रुपए का एक शेयर एप्लीकेशन पे, 3 रुपए का अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 कॉल, और फाइनल कॉल पे 2 रुपए का। ऐसे आपने शेयर इशू करे होंगे। हमें कोई इशू की एंट्री नहीं करनी, हमें कोई रिसीव और ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी, हमें ड्यू और रिसीव की एंट्री नहीं करनी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ आपको फोरफिट की एंट्री करनी है। कहां लिखा बताता हूं अभी। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चे, गणेश एक बंदा था जिसको आपने 100 शेयर अलॉट किए थे। कितने? गणेश, ठीक है, जिसको आपने कितने शेयर अलॉट किए थे? मतलब ये शेयर होल्डर है। कितने शेयर का? शेयर होल्डर मतलब वो पर्सन जिसके पास शेयर्स हैं। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं उसके पास? 100 शेयर हैं। अच्छा, इसमें लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द फोर फीचर। आपको सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करनी है बस। किसकी एंट्री करनी है? फोर फीचर की एंट्री। आज पहली बार सीखने जा रहे हो, ध्यान सीखना।
एंड फोर्फिचर ऑफ शेयर एंड ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस में, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं, कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। मैं पहला केस ले रहा हूं, पहला केस देखता हूं क्या है इस केस में। पहले केस में दे रखा है बच्चे, इफ गणेश डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। पढ़ लिया आप लोगों ने भी, क्या मतलब इसका, इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। देखो मैं अक्सर कॉल सिनेरियो को इस तरह लिखता था पहले भी, याद आया, कॉल सिनेरियो को मैं इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिशियल सारी जनरल एंट्री होती है, इससे पहले आप कुछ भी सही तरीके से प्रेजेंट करोगे तो सबके नंबर मिलते हैं। तो यहां पे ये माइनस का 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉल सिनेरियो को। कहां पे करा इस बंदे ने, और अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमने उसके शेयर कर दिए, फोरफिट कर दिए। ये साइन होगा फोरफिट का। जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ड्रॉ करो लाइंस। अब एक बात बताओ, क्या हमने उसको दूसरा मौका दिया, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री मांगी होगी उससे, हमने नहीं मांगी, क्योंकि हमने उसको मालिक से बर्खास्त इसकी रिसीव एंट्री के बाद ही कर दिया। किसकी रिसीव एंट्री बताना जरा, क्योंकि अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू होती है और फिर रिसीव, और रिसीव के बाद हमने ड्यू एंट्री नहीं करी फर्स्ट कॉल की, पहले कौन सी एंट्री करी होगी, फोरफिट की। क्यों, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट कॉल पे उसको मौका दिया ही नहीं है, हमने अलॉटमेंट के जस्ट बाद क्या कर दिया, शेयर को खत्म। क्या ये लाइन ही लिखी है, लिखा भी है, क्या लिखा है देखो, पढ़ कर देख लो क्या लिखा है, if Ganesh did not pay the allotment money and his share forfeited, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर दिया हमने इसके शेयर को फोरफिट कर दिए। तो बच्चे आपको मेरी कहानी समझ में आ गई वाली, बताओ बताओ आप ये बताओ, आपने उससे कितना पैसा मांगा है अब तक। पहली एंट्री के बाद एक एंट्री बनती है ट्रांसफर, उसमें आप मालिक बनाते हो ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हो। जिसको नहीं पता पीछे जाके देखो, आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट कब कब करते हो, दूसरी एंट्री में करते हो शेयर कैपिटल में, कौन सी, ट्रांसफर एंट्री। फिर दोबारा अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री पे करते हो, ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल करते हो ना, क्रेडिट में। जब जब आप शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो ना, इसका मतलब आप उसे मालिक बना रहे हो। तो बताओ इस बंदे को हम मालिक कब कितनी बार बना चुके होंगे, बोलो कब कब, एक एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री में और एक अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के बाद जब रिसीव एंट्री में पैसा नहीं आया, क्या कर दिया इसको, फिर हमने इसको बर्खास्त कर दिया, शेयर फोरफिट कर दिए। तो बच्चे अब फर्स्ट केस के हिसाब से आपकी एंट्री क्या होने वाली है, आओ देखो। सबसे पहले जब जब तुम शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, इसका मतलब शेयर कैपिटल आप मालिक बना रहे थे। आज तुम शेयर कैपिटल क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने हमें सिखाया बच्चों, यहां क्या आता है हमेशा, शुरू से लेकर अब तक और आगे तक भी इसका फीचर क्या है, शेयर कैपिटल का हमेशा किसकी बात होगी इसमें। लेकिन यहां थोड़ा सा एक और वर्ड ऐड होने वाला है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। एक वर्ड क्या है यहां पे डाला मैंने, यहां पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी कॉल्ड अप क्या होता है, कॉल्ड अप होता है कि हमने कितना उसे अब तक मालिक बना दिया है या कितना उससे मांग लिया है। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं, अब तक उस बंदे को हमने कितना मालिक बना दिया है या हमने कितना मांग लिया है। बताओ क्या हमने 10 से मालिक बना दिया होगा उसको, क्या हमने 10 तक मालिक बना दिया, बताओ। इस बंदे को हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट कब कब किया होगा, 2 बार किया होगा ना, एक ट्रांसफर एंट्री में और एक ड्यू एंट्री में। तो अब अच्छा दोनों बार में फेस वैल्यू है, दोनों बार में फेस वैल्यू है, टुकड़ों में कितने कितने रुपए, 2 रुपए, और तो बच्चे टोटल कितना हो गया, तो यहां पे आएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू में 5। क्या आएगा यहाँ पे, और कितने शेयर खत्म कर रहे हैं उस बंदे के। यहाँ पूरी कंपनी की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ उस बंदे की बात होगी, बस उस बंदे की, क्योंकि खत्म भी तुम उसके शेयर कर रहे हो, तो सिर्फ उसी बंदे की बात होगी। और कितने शेयर उसके पास, तो 100 इंटू 5 कितने हो गए, समझ में आया। दोबारा से एक बार, हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करी है, 5 से। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, पर किस फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप क्या होता है, जितना आपने उसे अब तक क्रेडिट कर दिया है। आपने 2 बार तो करा होगा, क्या फर्स्ट कॉल की क्रेडिट करा होगा आपने, फर्स्ट कॉल पे तो मौका भी नहीं दिया आपने उसको, तो 2 बार करा होगा ना, एक एप्लीकेशन पे ट्रांसफर एंट्री में और एक अलॉटमेंट की, तो 2 बार हो गए। 2 बार में कितनी फेस वैल्यू है, 5 रुपए। तो और कितने शेयर उसके पास, 100 इंटू 5। अब देखो, आप जब कॉल सिनेरियो होता था तो कॉल सिनेरियो को डेबिट करते थे, आज वो चीजें क्या होगी, अब खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब कॉल सिनेरियो को क्रेडिट करना है। अच्छा एक चीज और,
मैंने कहा क्रेडिट लिख दिया बोलते बोलते। कई बार ना एग्जाम में आ जाता है, चलो ये वापस कहूँ या बता दूं, बता देता हूँ। एग्जाम में ना कई बार ये लिखा होता है कि जनरल एंट्री करो विदाउट कॉल सिग्नेचर का नाम लिखा के। आपको यहाँ कॉल सिग्नेचर का नाम ही लिखाना, विदाउट कॉल सिग्नेचर अकाउंट ओपन करे, बिना इस नाम के आप जनरल एंट्री करो। तब यहाँ पे क्या नाम आएगा? तब यहाँ पे वो नाम आएगा जिस टाइम पे उसने कॉल सिग्नेचर करा था। बताओ इसने कॉल सिग्नेचर कहाँ करा है? तो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। आ जाता है ये कि आपको जनरल एंट्री पूछेगा और क्या बोलेगा कि विदाउट कॉल सिग्नेचर अकाउंट आप एंट्री करिए। तो आपको क्या नाम लिखना है फिर यहाँ पे? जिस इंस्टॉलमेंट पे उसने कॉल सिग्नेचर करी है। समझ में आ गया? तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट। अच्छा बताओ इसने कितने रुपए नहीं दिए होंगे? कॉल सिग्नेचर कितना कराया इसने? 100 इंटू अलॉटमेंट कराया ना। अलॉटमेंट कितने की दिया? अलॉटमेंट कितने के बच्चे? 3 रुपए। तो 100 इंटू 3 कितने हो गए? 500 मांगे, 300 नहीं दिए, तो कितने दे दिए होंगे? बताओ 200 कहां दिए? एप्लीकेशन पे जब वो बंदा आया होगा फॉर्म भरने 100 शेयर से, कितने शेयर उसके पास? तो इसने फॉर्म भरा होगा 2 रुपए का, तो कितने रुपए दिए होंगे हमें? वो 200 रुपए अब किसके हो गए? हमारे। किस नाम से होंगे? फोरफिटर। ठीक है, टू शेयर फोरफिट। समझ में आ गया? टू शेयर फोरफिट अकाउंट कितने रुपए? बस बच्चों अभी टॉपिक आगे भी है रीइश्यू करना। रीइश्यू मतलब होता है इसी, अब बताओ इस जो शेयर छीना है, कैसा कोई मालिक है? ये तुम्हारे पड़े रहेंगे, तुम इस शेयर को वापस से क्या कर सकते हो? दोबारा किसी को बेच सकते हो। उसे कहते हैं रीइश्यू ऑफ फोरफिट शेयर, कि फोरफिट करे हुए शेयर को दोबारा बेचना। पर अभी वो टॉपिक इसमें है नहीं, वो बाद में आएगा, अभी नहीं है। तो पहले केस के हिसाब से एक ही एंट्री है। क्या एंट्री समझ में आ गई? समझ में आ गई? अच्छा एक बात बता सकते हो मुझे, इसके बाद मैं ड्यू एंट्री करूंगा किसकी? कौन से इंस्टॉलमेंट की? कौन से इंस्टॉलमेंट की? सारे बोलो, क्योंकि यहां तक अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में कॉल से करा उस बंदे ने, उसका क्या कर दिया? उसके शेयर खत्म कर दिए। अब कौन सी एंट्री होने वाली है? फर्स्ट कॉल की कौन सी एंट्री? ड्यू। क्या 20,000 शेयर से होगी? क्या अब आपके मार्केट में 20,000 शेयर हैं? कितने से होगी बता सकते हो? 19,900। 19,900 शेयर से होगी। 19,900 इंटू 3। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि 20 में से 100 के मालिक अब कोई भी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा है आओ देखो। इफ गणेश डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड, आधे बच्चे देख नहीं रहे हैं बुक में, फिर कहते हैं 3 बजे बुला लो। If Ganesh do not pay the allotment money and his subsequently failure to pay the, इसका मतलब है उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया और बाद में फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया। तो बच्चे अभी मैं ना फिर से सारे इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं। एप्लीकेशन कितने की थी? पक्का? 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल, थोड़े मिला के। इस बार इसने यहां पे भी नहीं दिया और यहां पे भी नहीं दिया। अब बताओ इसके शेयर खत्म कब किए होंगे हमने? फर्स्ट कॉल से बाद, फाइनल कॉल से पहले। फर्स्ट कॉल की कौन सी एंट्री के बाद? ड्यू एंट्री पता चलता है कि कोई बंदा कॉल से करने वाला है। कब पता चलता है? रिसीव से पता चलता है। तो फाइनल कॉल की, फर्स्ट कॉल की रिसीव के बाद हमने क्या करना है? इसके शेयर को खत्म। कैसे पता कि ये 2 बंदे 2 बार पैसा नहीं दे रहा? लिखा पड़ा है। सही कह रहा, लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंटली फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। समझ में आया? अब मुझे एक बात बता सकते हो कि आपने उस बंदे को शेयर कैपिटल क्रेडिट कब कब किया गया होगा? 3 बार किया ना। और मैंने भी सिखाया था यहाँ पे जनरल एंट्री में शेयर कैपिटल क्या होता है? डेबिट। और यहाँ क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू सब क्या लिखवाया था मैंने यहाँ पे? कॉल्ड अप मतलब कितना आपने मांग लिया है या कितनी बार उसे क्रेडिट कर दिया है पहले से। तो कितनी बार करा? 3 बार में कितने रुपए हो गए? कितने रुपए बताओ? 8 रुपए हो गए। कितने शेयर उस बंदे के पास? 100 इंटू 8 कितने हो गए? अब समझ में आया ऊपर वाली एंट्री नीचे फर्क क्या है? ऊपर कितना है? 500, नीचे क्या है? क्यों? ऊपर आपने अलॉटमेंट के बाद ही खत्म कर दिया था। ऊपर आपने अलॉटमेंट के बाद ही उसे बर्खास्त कर दिया। तो अलॉटमेंट तक कितने पैसे मांगे होंगे तुमने? 2 और 3 5, 500। 2 और 3 5, 500। लेकिन इस बार तुमने कहां तक पैसा मांगा है? फर्स्ट कॉल तक। तो 2 3 5, 2 3 और 3 कितने हो गए?
8 और 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 कितने हो गए 800। अच्छा जल्दी एंट्री एक बार देख के बताओ क्या होता है क्रेडिट में, बताओ शेयर कैपिटल डेबिट, उसके बाद टू कॉल सीनियर और टू शेयर फोरफिटेड। बताओ कॉल सीनियर में क्या अमाउंट आती है, जो कॉल सीनियर में जो उसने नहीं दिया, हर बार फेस वैल्यू का दे, टू कॉल सेन, अब तू ही बताएगा फेस वैल्यू कितनी बार पैसा नहीं दिया इसने, कितनी बार पैसा नहीं दिया इसने, बिना सोचने बोल रहा, कितनी बार पैसा नहीं दिया इसने, 2 बार नहीं दिया, 3 बार नहीं दिया, कितनी बार नहीं दिया, 3 बार, फिर 1 बार, हाँ 3 बार दे दिया, मांगा कितनी बार उससे हमने पैसा, 3 बार, और कितनी बार नहीं दिया उसने, 2 बार, बस इतना ही तो बोलना था। तो बोल तो रहा था 2 बार मारने आ गए। बच्चों कितनी बार मांगा हमने, 3 बार, 3 इंस्टॉलमेंट पैसा मांगा हमने, कितनी बार नहीं दिया इसने, और कॉल सेल में क्या आएगा जो नहीं दिया, कितना नहीं दिया इसने, 3 और 3 6, कितने शेयर उसके पास, 100 शेयर है, 2 बार नहीं दिया, 2 बार में कितने पैसे बनते हैं 6 रुपए, कितना हो गया। अच्छा कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ऊपर कॉल सिनेरियो में 300 क्यों है और यहाँ 600 क्यों है, क्योंकि वहां पे उसने एक बार ही पैसा नहीं दिया था बस, कहां पे अलॉटमेंट में 100 इंटू 3 कितने हो गए 300 कॉल सिनेरियो, और इस बार इसने 2 बार नहीं दिया, 100 इंटू 3 300 रुपए, 100 इंटू 3 300 हो गए 600 रुपए, या फिर 6 की मल्टीप्लाई 100 से करो तब भी 600 रुपए होते हैं। तो इसका मतलब 800 मांगा, 600 नहीं दिया, कितने दे दिए, वो 200 किसके शेयर, पता है वो 200 कब दिए होंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे, समझ में आया, वो 200 कब दिए होंगे, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं कौन सा केस, कौन सा केस है इस बार, केस नंबर, इस बार जरा पढ़ के देखो, बताओ कहां कहां इसने पैसा नहीं दिया, पढ़ो इस बार। इस बार डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो मैं फिर से आपके समझने के लिए फिर से इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं। एप्लीकेशन कितनी की थी, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड फाइनल कॉल कितने कितने 3 और 2। इस बार इसने यहां और यहां नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट पे दे दिया है पैसा, है ना, लिखा है साफ साफ लिखा है, इसने पैसा कहां नहीं दिया, निशांत लिखा पड़ा है ना, कहां नहीं दिया पैसा इसने, फर्स्ट कॉल पे। और तो मुझे बताओ इसको आपने क्रेडिट कब तक किया होगा, चारों टाइम किया होगा, पहली बार में ट्रांसफर में कर दिया होगा, उसके बाद ड्यू में करा होगा, फिर ड्यू में करा होगा, फिर ड्यू में करा होगा, और इसकी रिसीव एंट्री में भी पैसा इसने नहीं दिया। ड्यू में से कैपिटल क्रेडिट नहीं होता, हर ड्यू एंट्री से कैपिटल क्रेडिट होता है ना, तो इस बंदे को क्रेडिट किया होगा तुमने, वहां तुम सबको करते हो तो इसको भी तो करा होगा, तो इसका मतलब तुमने इससे लास्ट तक पैसा मांगा है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 है, हाँ है ना, इस बार कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या होगी बच्चे 10। एक बार फिर समझा देता हूं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपने इससे कब तक पैसा मांग लिया है, ये मत देखो कितना दे दिया कितना नहीं दिया, ये पूछो कब तक मांग लिया है। इस बंदे ने कॉल से कराया लास्ट में, अब तो आपको कैसे पता चलता है कॉल से हुआ है, रिसीव एंट्री पे चलता है ना, जब पैसा आता है तो एक बंदे ने पैसा नहीं दिया होगा, लेकिन इस रिसीव एंट्री से पहले इसका क्या बनाया होगा तुमने, ड्यू एंट्री बनाई होगी ना, क्या बनाई होगी, और ड्यू एंट्री में इससे पैसा मांगा होगा। ड्यू एंट्री मतलब क्या होता है, पैसा मांगना, इसका मतलब आपने लास्ट तक पैसा मांगा नहीं मांगा, लास्ट तक कितने रुपए हो गए 10 रुपए, और कितने शेयर इसके पास 100 इंटू 10 1000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू कॉल सिनेरियल और टू शेयर। बताओ इस बंदे ने पैसा कहां नहीं दिया है, फर्स्ट और फाइनल कितने हो गए 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 2 200 500, या फिर 3 और 2 5 के मतलब 200 से तब भी 500, तो 500 रुपए इसने दिए, 1000 मांगे 500 नहीं दिए, कितने दिए पता है वो 500 कहां दिए इसने एप्लीकेशन पे, और देखो 100 इंटू 2 200 और 3 300 हो गए 500, ऊपर 500 किसके हो गए हमारे, किस नाम से, समझ में आया। ये हो गए केस नंबर 3 खत्म। अभी सिर्फ बच्चे हम सिर्फ फोरफिट कर रहे हैं, ना कि रीशू, रीशू भी होता है एक,
समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद हम करते हैं 53 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद लिमिटेड है, चांद लिमिटेड है क्वेश्चन।